अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अभी तक आप लोगों ने गैस नहीं किया कि ये शियान वांग है या वांग शियान। और बहुत सारे लोग इसलिए इस स्टोरी को मिस कर रहे हैं कि ये उन्हें वांग शियान लगती है और वो वांग शियान नहीं सुनना चाहते। बहुत सारे लोग इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें शियान वांग लगती है और वो शियान वांग नहीं सुनना चाहते। अरे पहले डिसाइड तो करो आखिर ये है क्या, उसके बाद ही आप लोग आगे का अपना काम डिसाइड करना। सो बातें बहुत सारी हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो लोग चले गए थे और वांग जी जो अब उठ के कितनी मुश्किल से सही लेकिन वो उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा था। वो बार बार उसके फेस पे टैप कर रहा था और अभी तक वो अपनी गाड़ी में ही थे। वोश उठो ना, आशु ओके, तुम ठीक हो? देखो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जल्दी से उठो। देखो घर चलते हैं, मैं अभी पापा को कॉल करता हूँ, नहीं तो तुम उठ जाओ, अपने पापा को कॉल कर लो। हाँ घर चलते हैं, देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ना। वोश तुम सुन रहे हो ना? वो बार बार उसके फेस पे टैप कर रहा था और फिर वोश ने आंखें खोली थी। वो बागजी की तरफ देख रहा था जो कितना ज़्यादा परेशान था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है, उसने आगे कुछ नहीं बोला लेकिन अगले पल वो उसे अपने साथ लगा ही चुका था। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। तुम्हें याद नहीं है वूश, वो लोग हमें ले गए थे, तुम्हें पता है वो कितने ज़्यादा बुरे लोग थे। क्या क्या बोल रहे हो तुम? बांग जी पास ऐसे ही उसे सीने से लगाए हुए था और उसका दिल अभी तक तेज़ी से धड़क रहा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता वूश। वो लोग पता नहीं कौन थे और वो हमें ले गए, तुम्हें याद आया कुछ? हाँ। और तभी जैसे वो उसकी आंखें और ही ज़्यादा खुलने लगी थी। हाँ हम यहाँ पे थे और एकदम से, हाँ बिल्कुल, चलो चलो मेरे साथ, हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे और मैं अभी पापा को कॉल करूँगा, वो देख लेंगे सबको। क्या मतलब क्या? कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ कहने की। व्हाट डू यू मीन? हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें ले गए, तुम जानते हो मुझे तुमसे पहले होश आ गया था। वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे तुम कोई चीज़ हो, जैसे तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम वो नहीं हो, तुम्हारे पास पावर नहीं है। हाँ तो इससे तो यही पता चलता है ना कि उन्हें किसी ऐसे आदमी की तलाश है जिसके पास पावर्स हों, और उन्होंने गलती से हमें उठा लिया। और देखो कितने अच्छे हैं ना, वो तो हमें वापस भी छोड़ गए। जस्ट शट अप। हाँ तुम कहना क्या चाहते हो? वो लोग जो हमें किडनैप करके ले गए तुम्हारे साथ जाने क्या करने वाले थे, लेकिन कुछ किया तो नहीं। हाँ तो करने वाले थे ना। हाँ और शायद तुम वो नहीं थे जिसे वो तलाश कर रहे थे, उन्होंने हमें वापस छोड़ दिया। हाँ एग्जैक्टली। तो तुम्हें नहीं लगता हमें उनके खिलाफ कुछ करना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता हमें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए? नो बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे पेरेंट्स को इन्वॉल्व? और तुम खुद देखो ना वांग जी, अगर पापा को पता चला मैं ऐसे तुम्हारे साथ आया हूँ और ये सब कुछ हो गया तो वो कितने ज़्यादा नाराज़ होंगे, फिर वो कभी मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। व्हाट नॉनसेंस। हाँ नॉनसेंस नहीं है ये, सही बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारी वजह से मैं पापा से बोल के आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने तुम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और अगर उन्हें पता चला कि ये सब कुछ हुआ था और हमें किडनैप करके ले गया तो क्या वो फिर से ट्रस्ट करेंगे? वो मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और ज़रूर तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे ना, तो फिर वो तुम्हें आने देंगे बिना कार्ड्स के, और ना ही मेरे पापा। और मैं नहीं चाहता मैं अपनी आज़ादी को ऐसे खो दूँ। और जो कुछ भी हुआ एंड पे तो हम दोनों सेव ही हैं ना, कुछ नहीं हुआ ना हमें। और रही तुम्हारी गाड़ी के शीशे टूटने की बात, तो वो तो सही हो जाएंगे ना। देखो भाग जी मेरी बात सुनो, मैं ऐसे अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता। अगर ये पापा को पता चल गया, तुम नहीं जानते वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और वो तो किस हद तक जा सकते हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो मेरी खातिर किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। व्हाट? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल भी पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तुम प्लीज़ चुप रहो। हाँ किसी को कुछ नहीं बताना, सब सही है, तुम सही हो, मैं सही हूँ, बस ठीक है, लेट्स गो होम। हाँ प्लीज़। ओके फाइन।
वांगजी उसकी बात मान गया था और वो जो अब चुपचाप उसे देख ही रहा था। आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन यही सही है, यही सच है। हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और हम अपने लिए खुद बुरा करेंगे अगर हम ये बात दूसरों को बताएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पापा बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है। वो क्या करते हैं क्या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो जो भी करते हैं वो सबके लिए एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। लेट्स गो। उसने उसका हाथ पकड़ा था और फिर वो गाड़ी से निकल के आप वापस घर जा ही रहे थे। वांगजी ने मैकेनिक को कॉल कर दी थी जो गाड़ी ले ही जाएगा, उसकी अच्छे से मरम्मत हो जाएगी। और वांगजी जो अब फिर से वो उसको उसके घर छोड़ने जा ही रहा था। वो उसे घर छोड़ देगा और उसके बाद वो घर से दूसरी गाड़ी बुला ही लेगा। हाँ बस क्या ही बोलना है, यही कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी के शीशे टूट के ब्ला ब्ला ब्ला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा उसे क्या ही कहना था। वो घर आ चुके थे और वो उसके पापा भी तो घर थे। वो बस चुपचाप डिनर खा रहे थे और विश भी तो उनके साथ ही थे। हाँ गुड इवनिंग, वांगजी ने बोला था और वो शान ने बस उसे देखा था और कोई बात भी नहीं की थी। वो बस चुपचाप अपना खाना खाने में बिजी था और वो जो के जाके उसके साथ ही बैठ गया। गुड इवनिंग। आर यू ओके? सब सही था ना? उसने बस इतना बोला था और वो जो चुपचाप आप खाने में बिजी हो गया था। उसने वांगजी को भी इनवाइट किया था और वांगजी भी तो अपने घर इन्फॉर्म करके अब उनके साथ ही बैठ गया था। वो पास उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था जो कि खा ही रहे थे। वो जो कि बस वेजिटेबल्स और कुछ सैलड ले रहा था और उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। और वो शान वो बस मीट ही तो खा रहा था और वांगजी को ये सब थोड़ा अजीब सा ही लगा। नाउ आई नो द सीक्रेट, वो एकदम से बोला था और दोनों के हाथ से जैसे फोक गिर सा गया। क्या मतलब कौन सा सीक्रेट? वो दोनों एक साथ बोले थे और साथ में विश भी तो। अरे क्या हो गया है, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैंने पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मुझे सीक्रेट पता चल गया है, आप लोगों की ब्यूटी का, आप लोगों की हेल्थ का। कैसा सीक्रेट? आई मीन मैं हमेशा सोचता हूँ और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ अंकल में और वूश में, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। अंकल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, इसीलिए तो अपनी उम्र से कितने ज़्यादा छोटे लगते हैं। और कभी कभी तो मुझे सच कहूँ तो वूश से भी छोटे लगते हैं, कितने ज़्यादा यंग और कितने ज़्यादा हेल्दी और इतने ज़्यादा स्मार्ट। और ये वूश ये इसीलिए बड़ा लगता है ना, ये बस ऐसे सब्जियाँ जो खाता है किसी भैंस की तरह। उसने जैसे एकदम से अब वो उसकी बैग पे उसे मुक्का मारा था और वो शान जो उसे घूर के ही देखने लगा। वो जाने उसे कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन वो उसने उसे आके इशारे से रोक ही दिया। इट्स ओके, उसने बस इतना ही बोला था। हाँ हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। हम इंसान हैं और हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो हम दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाओ। हम में से एक बाप है और एक बेटा है और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि तुम इसमें फ़र्क ना कर सको। बाय द वे थैंक यू सो मच तुम्हारी तारीफ़ के लिए, वो शान ने कैसे ठंडे ठार लहजे में बोला था और वो फिर से खाने में बिजी हो ही गया। और वांगजी जो बूश की तरफ ही देख रहा था। आई लव सैलड, वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा चुका हूँ, इतना कुछ खा चुका हूँ कि मेरा कुछ और खाने को दिल नहीं करता। तो मैं बस हेल्दी रहने के लिए यही सब कुछ खाता हूँ, कभी कभार मीट खाता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। हो हाँ, वैसे वो उसके पास ही हुआ था और वुशान ने फिर से उसे घूर के देखा। वो दोनों साथ बैठे थे और वुशान जो उनके सामने, उसने अपना पाँव जो वूश के पाँव के ऊपर रख दिया था और वूश जो बस अपनी स्माइल रोक के उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ बोलो। सच में यार, तुम्हारे पापा तुमसे ज़्यादा यंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ अगर मेरा तुम पे दिल नहीं आया होता तो मैं पक्का तुम्हारे पापा को पटाने वाला था। जस्ट शट अप। हाँ तुम्हारा इधर उधर अगर नजर गई और इधर तो तुम्हारी ध्यान गया तो मैं तुम्हारा मुंह और आगे दोनों तोड़ और निकाल दूंगा। हम सॉरी यार, लेकिन सच में तुम पहले बाप बेटा हो जिसमें बाप अपने बेटे से ज़्यादा छोटा लगता है और बेटा अपने बाप से बड़ा।
अब तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हारा खून काट दूंगा। उसने फोक उठाया था और अब वो जैसे वांग जी की तरफ देखने लगा और विशु एकदम से बीच में ही आ गई। क्या हुआ? सब सही तो है? कुछ नहीं। मुशियान ने फिर से उसे घूर के देखा था और वो एकदम से जैसे उठ सा गया। उसने कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था और उसकी आंखें जो गुस्से से रेड ही हो गई थी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी कुछ भी गलत करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बाय वांग जी, मैं जा रहा हूँ। वो एकदम से चला गया था और वांग जी का मुंह जो एकदम से पानी गया। इतनी ज़्यादा इंसल्ट हद ही होती है। वो कैसे एकदम से बिना मिले बिना कुछ बोले बस बाय बोल के चले गए। माना कि वांग जी उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो वांग जी को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करें। और वो जो अब फिर से उसकी तरफ देख के उसे सॉरी बोल रहा था। सॉरी वांग जी, पापा वो बस ऐसे ही हैं, थोड़े कोल्ड हार्टेड है ना, वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है। तुम खाओ ना। हाँ, तुमने अपने पापा और मामा को इन्फॉर्म कर दिया? चलो ऐसे करो, तुम खा लो, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। लेकिन तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस और वो 9:30 सोने वाला रूल, अम, वो उसने एकदम से जैसे अपना गला साफ ही किया था और विश भी तो अब थोड़ी देर नजरें चुरा के फिर से नॉर्मल हो ही गई थी। हाँ, कभी कभी रूल्स तोड़ भी लेने चाहिए और हम रोज़ थोड़ी क्लासेस लेते हैं, कभी कभार उसे स्किप भी कर सकते हैं। मूवी देखेंगे जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं आ जाती, तब तक मेरी फेवरेट मूवी है, देखोगे तुम? ओके फाइन। वैसे भी तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी देख लूँ, जहन्नुम भी चला जाऊँ, और ये तो फिर मूवी है ना। हाँ, जहन्नुम में जाने की क्या ज़रूरत है जब ये ज़िंदगी जहन्नुम होने वाली है। क्या मतलब? मजाक कर रहा था मैं तो। तुम और तुम्हारे पापा की बातें कभी कभार मेरी समझ में नहीं आती। व्हाट, मुझे लगता है जैसे तुम लोग इंसान ही नहीं हो, तुम लोग कोई वेम्पायर हो। जो बस हम इंसानों के बीच में रहते हैं, वो भी इंसान बन के। तुम लोगों की बातें, तुम लोगों की पर्सनैलिटीज़ और तुम लोगों का ऐसा सबसे अलग थलग रहना मुझे कभी कभार डरा देता है। वांग जी ने दिल से बोला था और वो शेखपाल के पास चुप हुआ था, लेकिन अगले पाल वो फिर से बोलने लगा। क्या हमारी स्किन पेल है? क्या हमारी आंखें तुम में किसी मुर्दे की लगती हैं? क्या हमारे दांत वो ऐसे हैं जैसे कोई खून पीने वाला दरिंदा हो? बोलो, हम तुम्हें ऐसे लगते हैं? विश तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, पापा की पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। और तुम हमें वैम्पायर कह रहे हो। जानते हो, वैम्पायर अगर हों भी तो हम इंसानों से तो अच्छे ही होंगे। जिन्हें तुम इंसान कहते हो वही इंसान है ना जो हमें ले गए थे, है ना? वही इंसान है ना जो जाने रोज़ क्या कुछ करते हैं। और तुम जानते हो, कभी कभार मुझे ये लगता है कि इंसानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं जानवर और वैम्पायर्स। कम से कम वो जो करते हैं सामने से करते हैं, किसी की पीठ पे वार नहीं करते। और अगर तुम सच में हमें वैम्पायर समझते हो तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। वो कितना सीरियसली बोला था और वांग जी तो चुप ही हो गया। आई एम सॉरी कि तुम तो सीरियस ही हो गए। कोई बात नहीं, लेट्स गो। शीजे, मैं अपने रूम में लेके जा रहा हूँ वांग जी को। आप भी आ जाएंगी? हाँ, आती हूँ थोड़ी देर तक। उसने इतना सा बोला था और वो बस वहाँ से चली गई थी। वो दोनों वूश के रूम में आ गए थे और ये कमरा ज़्यादा भरा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। बस वहाँ पे उसका बेड था, एक सोफ़ा, एक कबर्ड और उसका स्टडी टेबल, साथ में एक कंप्यूटर, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। उसे ज़्यादा झमेला पसंद नहीं था और वांग जी जो के अब उसके बेड पे बैठ ही गया था उसके साथ। मूवी कहाँ पे देखने वाले हैं? वो तो टीवी लाउंज में देखनी चाहिए ना, या फिर लैपटॉप पे? हाँ, लैपटॉप है ना मेरा, वहाँ पे ही देखेंगे। मुझे ज़्यादा शोर पसंद नहीं है और ना ही सबको हर चीज़ दिखाना जो मैं देखना चाहता हूँ। 9 होने में अभी 4 मिनट बाकी थे और वांग जी का ड्राइवर जो बाहर आ ही चुका था, लेकिन उसे तो मूवी देखनी थी। उसने उसे वहाँ ही रुकने को बोला था और मूवी जो अब स्टार्ट हो ही चुकी थी। मुझे रिवेंज स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भी एक रिवेंजफुल लव के ऊपर है। और रियली देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत
बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें एक बहुत इनोसेंट लड़का होता है, वो एक हीरो था लेकिन लोगों ने इसे विलन बना दिया। हाँ, ये तो हर स्टोरी में होता है। तुमने हर स्टोरी में यही देखा होगा ना वांग जी, कि हीरो अपने प्यार के लिए अपना पतला भूल जाए या सब चीज़ें छोड़ दे या सबको मार दे सिवाय उसके जिससे वो प्यार करता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना विश? हाँ बिल्कुल। विश भी वांग जी की दूसरी साइड पे आके बैठ ही गई थी और अब उन्होंने मूवी स्टार्ट कर ही ली थी और वो मूवी से ज़्यादा तो अपनी बातों में ही बिजी थी। ऐसा क्या? हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। अक्सर मूवीज़ में ऐसा ही होता है ना कि जो जिससे प्यार करता है उसके अलावा सबसे बदला लेता है, लेकिन इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हीरो एक बहुत मासूम लड़का था, वो बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। लेकिन तुम जानते हो उसके साथ क्या हुआ? एक आदमी ने उसकी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तब हीरो बस एक इंसान था, एक मासूम सा इंसान, एक छोटा बच्चा। अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन तुम जानते हो असल बात क्या हुई? क्या? जब वो थोड़ा बड़ा हुआ सब पता चला कि वो क्या कुछ ही कर सकता है, वो क्या ही नहीं कर सकता। उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई, स्पाइडरमैन की तरह, सुपरमैन की तरह। एग्जैक्टली। बस ऐसे ही उसे एक बार पावर्स मिली थी जब वो एक कब्रिस्तान में गया था और वहाँ किसी मरते हुए इंसान ने उसे अपनी सारी पावर्स दे दी थी। और तभी उसने फैसला किया था कि वो मरने से पहले उन लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। वो वापस आया, उसने एक एक को चुन चुन के दर्दनाक मौत दी, हर एक को वही दर्द दिया जो उसने बर्दाश्त किया था। फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे वापस जाना है। फिर एंड पे उसकी बारी आई जिसे वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मारा, क्योंकि इंसाफ की नज़र में सब बराबर होते हैं। उसके प्यार ने, उसकी महबूबा ने उससे बोला कि वो उसे छोड़ दे। जानते वो कौन थी? उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी। उसने उसे भी इस्तेमाल किया अपने दुश्मन के करीब आने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। और पास इसी ड्रामा करने के चक्कर में वो उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गया। वो उससे सच में प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात उसने अपने दिल के अलावा कभी किसी को नहीं बताई। हो तो फिर ज़रूर उसने उस लड़की को माफ़ कर दिया होगा ना? बिल्कुल नहीं। दुश्मन की बेटी भी दुश्मन, दुश्मन के सारे दोस्त भी दुश्मन ही होते हैं। मार दिया उसने उसे। हाँ? व्हाट? हाँ बिल्कुल, मार दिया। लेकिन क्यों? इसमें उसका क्या कसूर था? वांग जी को जाने क्यों ही इस कहानी वाली लड़की से हमदर्दी हुई थी। अच्छा, उसका कोई कसूर नहीं था तो उस बेचारे का क्या कसूर था जिसके पूरे के पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया? क्या उसका क्या कसूर था जिससे उसकी मासूमियत छीन लेगी? उसका क्या ही कसूर था जो उसे बुरा बनने पे मजबूर कर दिया गया? हाँ, कोई कसूर नहीं था। लेकिन तुम जानते हो वांग जी, ये कुदरत का कानून है। जब तक जान के बदले जान नहीं ली जाएगी, जुल्म नहीं रुकेगा और ऐसे इंसाफ होगा। माना के दुश्मनों को मारने से वो लोग वापस नहीं आ जाते, लेकिन उनको इंसाफ ज़रूर मिलता है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो लोग भी नहीं होने चाहिए जिन्होंने उनको मारा। सबको एक जैसा इंसाफ मिलना चाहिए ना? सही कह रहा हूँ ना वांग जी? वो कितनी ज़्यादा संजीदगी से बोल रहा था और वांग जी का दिल जैसे और ही तेज़ी से धक धक करने लगा। मुझे लगता था मैं टॉक्सिक हूँ, मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस तुम्हें अपनी फेवरेट मूवी की स्टोरी सुना रहा था। देखो तुम्हारा कितना ज़्यादा टाइम बच गया। अगर तुम सुनते तो तुम्हें कितना ज़्यादा ऐसे परेशान होना पड़ता ना, और ये सब कुछ देखना पड़ता। हाँ, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। चलता हूँ मैं। अरे रुको तो, विश ने उसका हाथ पकड़ के खींचा था। जा रहा हूँ मैं, मेरा मूड हाथ से ज़्यादा ऑफ हो चुका है। वांग जी उठा था, लेकिन उसका सर जो फिर से चक्कर आने लगा और उसका सांस जो रुकने ही लगा था। इट्स ओके, तुम बैठो। हाँ जाओ, इसके लिए पानी लेकर आओ, वो उसने बोला था और विश जो जल्दी से उठ के चली गई।
आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? देखो मैंने तुम्हें सुनाया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था साफ बता के, लेकिन तुम्हें बताना भी तो ज़रूरी था ना कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत सही है? या हम ओके। वो पास इन्हेलर ले चुका था और अब भी उसका सांस तेज तेज ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी, यहाँ तो कोई भी डस्ट नहीं है, उससे कोई भी एलर्जी वाली चीज़ ने टच नहीं किया, फिर ये सब क्या है? क्यों उसका सांस एकदम से रुकने लगा? क्यों एकदम से उसके स्टमक में और उसकी बॉडी में पेन हो रहा था? मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन एकदम से ये सब हो जाता है। लुक, सब सही हो जाएगा, हाँ, डोंट वरी। विश उतने में पानी ले ही आई थी और वूश ने उसे फिर से भेज दिया था वांग जी के लिए सूप बनाने के लिए। जब तक वांग जी की तबीयत सही नहीं होगी वो उसे जाने नहीं देगा। तुम्हारे पापा नाराज़ होंगे? नहीं नाराज़ होंगे, वो अपने रूम में जा चुके हैं, उन्हें आराम करने दो। और तुम क्या सोचते हो, क्या मैं ऐसे तुम्हें जाने दूँ? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें अकेले भेज दूँ? मुझे नींद आ जाएगी क्या? मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, अपने सर्वेंट्स पे तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने शीजे को बोला कि वो तुम्हारे लिए सूप बनाए। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा, हाँ, उसके बाद तुम जा सकते हो। एक बात बताओ वोश, तुमने बोला अगर कोई गलत करे तो उसके साथ गलत करना चाहिए। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने प्यार के लिए लड़ मरते हैं, जो अपने प्यार को बचाने के लिए हर किसी के खिलाफ चले जाते हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं होते? क्या बस दुनिया बुरे लोगों से भरी है? क्या माफ़ कर देने से कोई खुशी नहीं मिलती? मिलती है, ज़रूर मिलती है। तो तुम्हें ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं, मैंने कब बोला नहीं लगते। और मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जानते हो कभी कभार बुरा बनना पड़ता है इंसाफ करने के लिए। अगर इस दुनिया में इंसाफ ना हो तो ये दुनिया एक जंगल बन जाए जहाँ पर जिसकी जो मर्जी आए वो करता फिरे। इंसाफ के लिए कभी कभार हमें बुरा बनना पड़ता है। हम ये चाहते हैं ना कि खुदा हमारे साथ इंसाफ करे। हम ये चाहते हैं ना कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा हो। तो क्या हम खुद नहीं कर सकते? हाँ, जब हमारे पास इख्तियार है तो हम क्यों नहीं करें? क्या हम हर बात को इसलिए टाल नहीं देते कि जो बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा हो जाएगा? तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई और हमारा बदला ले? हम खुद क्यों नहीं ले सकते? लेकिन वो सब तो खुदा के ऊपर छोड़ देना चाहिए ना। हाँ, लेकिन कभी कभार खुदा ही हमें ये ताकत देता है कि हम अपने साथ गलत करने वालों से अपना बदला लें। अच्छा छोड़ो, सिंपल सी बात है। देखो, बहुत चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं होती, बुरी लगती हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्रूर लगती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब तुम देखो, जंगल में शेर अगर जानवरों का शिकार ना करे तो एक दिन वो जानवर सारे के सारे पौधे खा जाएं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचे, फिर हम सांस कहाँ से लें? या वो जानवर आके हमारे घरों पे कब्जा कर लें, तब क्या होगा? शेर देखने में जालिम लगेगा ना, वो दरिंदा है, लेकिन क्या है ना, वो तो हमारी हेल्प कर रहा है ना। अगर पानी में मगरमच्छ ना हो तो मछलियाँ सारा का सारा पानी ख़त्म कर दें। हर जगह पे किसी ना किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका क्या? हाँ, उनका जो किसी और के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं। हाँ, उनका। तुम एक बात बताओ मुझे, क्या तुम बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो? फ़र्ज़ करो मैं तुम्हारे दुश्मन का बेटा हूँ, तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? वही जो वो करता है। हाँ, यही करूँगा। वो एकदम बोल के ज़ोर ज़ोर से हंसा था और वांगजी जो बस उसे देख ही रहा था। मजाक कर रहा हूँ। और तुम कौन सा मेरे दुश्मन के बेटे हो? हाँ, और तुम कुछ नहीं करोगे अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो? प्यार करते हो ना, तो क्या तुम मेरे साथ गलत करने वालों के साथ गलत नहीं करोगे? जैसे फैमिली होती है क्या वैसे प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है जान। वो उसने एकदम से जैसे वांगजी का हाथ ही पकड़ लिया था और वो कितना ज़्यादा सीरियसली उसकी आंखों में देख रहा था। बताओ तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे? तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
जैसे वो हीरो अपनी फैमिली के लिए एक दरिंदा बांध सकता है, मैं तुम्हारे लिए भी बांध जाऊंगा। तुम बस बोलो। अच्छा, अगर मैं बोलूं तुम उन लोगों को मार दो जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, जिन्होंने हमें किडनैप किया, जो तुम्हें ले गए थे, जो मुझे ले गए थे, जिन्होंने हमें दर्द दिया, तो तुम करोगे? बोलो। वांग जी भासु से टेस्ट करना चाहता था और वूज ने एकदम से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, अगर तुम बोलोगे तो कर दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए वांग जी। व्हाट? हाँ, मजाक नहीं कर रहा, हाँ सच बोल रहा हूँ मैं, कर सकता हूँ मैं। क्या तुम मेरे प्यार पे शक करते हो? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। ओके, तो मैंने यकीन तो ना करो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बस वैसे ही बोल रहा था। वो जो भी हो इंसान है ना, उन्होंने हमें किडनैप किया लेकिन छोड़ भी तो दिया। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, उन्होंने हमें किडनैप किया, उन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन वो जिनको असल में किडनैप करना चाहते थे, अगर वो उन्हें मिल गए हो तो वो क्या कर रहे होंगे उनके साथ? जैसे तुमने बोला कि वो मुझे टेस्ट कर रहे थे, अगर सच में उन्हें वो इंसान मिल गया जिसके ऊपर वो टेस्ट करना चाहते थे, तो वो क्या कर रहे होंगे उसके साथ? हाँ, वो तो बिल्कुल किसी एक्सपेरिमेंट की चीज़ की तरह उसकी चीर फाड़ काट डालेंगे, और जाने वो ये काम कब से ही कर रहे हो। हाँ, तो क्या ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए? क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने तो बोला था हमें उनको छोड़ देना चाहिए, अगर हमारे पेरेंट्स को पता चला तो वो गुस्सा होंगे, हमें दूर कर देंगे। कुछ भी तो बोला था तुमने। हाँ बोला था, लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ, अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये भी तो सोचो वो कितने और लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर हम उन्हें छोड़ दिया जाए तो जाने वो क्या कुछ ही करें, तो उनका मरना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना वांग जी। मैं अपने लिए माफ़ कर दूँ, मैं शायद तुम्हारे लिए भी माफ़ कर दूँ, लेकिन मैं किसी और के लिए तो माफ़ नहीं करूँगा। मैंने ये बोला था कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे, मैंने ये नहीं बोला कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, और मैं कार की रहूँगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वूश हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे पास वो है जो मुझसे कुछ भी करवा सकता है। क्या मतलब पावर्स? हर स्टूपिड, तुम और कौन? वो एकदम फिर से हंसा था और वांग जी के कुछ कहने से पहले अब पेश आई गई थी। उसके हाथ में सूप था, लेकिन वो एक बाउल में नहीं बल्कि एक छोटे से टिफिन बॉक्स में ही था। ये क्या? देखो तुम्हारा ड्राइवर वो कब से हॉर्न बजाए जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ, तुम ये ले जाओ अपने साथ और घर जाके इसे पी लेना। हो थैंक्स, मामा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। थैंक यू सो मच। तुमने इसमें, हाँ मुझे पता है मशरूम नहीं डालने थे। तुम्हें कैसे पता चला? मैं वो पूछने वाला था। अरे वांग जी, तुम भी कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। तुमने खुद कितनी बार तो मुझे बताया कि तुम्हें मशरूम पसंद नहीं है और तुम नहीं खाते हो, और मुझे भी पसंद नहीं है, तो मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। हो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, बाय वूश, बाय। उसने विश को और वूश को बाय बोला था और अब वो वापस अपने घर आ ही रहा था, अपना सूप अपने साथ लेके। लेकिन वूश की बातें जो अभी तक उसके दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो इतना ज़्यादा मासूम नजर आने वाला लड़का क्या इतनी टॉक्सिक बातें कर सकता है? वो घर आ गया था और घर में मामा और पापा का मूड फिर से खराब था, और इस बार तो वजह जेन्युइन ही थी। पापा एक्चुअली वो पास छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन देख मैं ठीक ठाक हूँ। एक्सीडेंट? या तुम पे किसी ने अटैक किया? बताओ, तुम्हारी गाड़ी के शीशे वो ऐसे कैसे टूट गए? बस टूट गए ना, एक्सीडेंट हुआ, मैंने बोला तो है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो? एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी गाड़ी के शीशे टूट गए, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम एक खराश तक नहीं आई। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? मैं भी टूट फूट जाता, मुझे भी कुछ हो जाता, मेरी भी कोई हड्डी पसली टूट जाती, फिर आप पूछते कि एक्सीडेंट हो गया, हाँ? या मेरा सर फट जाता या मैं मार ही जाता। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो एकदम से गुस्से में होके बोले थे और वांग जी जो चुप ही हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कार की इतनी बुरी हालत होगी, लेकिन बस पापा, आपने सुना तो होगा ना, जिसे खुदा बचा ले उसे कोई भी मार नहीं सकता।
और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ओके फाइन। तुम इतनी देर कहाँ थे? फिर से उनके घर गए थे तुम? हाँ बस वो मेरे साथ था ना, वो मेरा फ्रेंड है ना, और विश भी तो मेरी बहन है। तो बस एक बात मुझे अच्छे से पता चल गया वांग जी, जब भी तुम उनके साथ होते हो, जब भी तुम उनके घर जाते हो, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, तुम उनसे दूर रहो। नो बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ रहूँगा। और आपको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उनके साथ बुरा नहीं होता क्या? वो भी साथ में ही होते हैं। अगर मैं मरता तो अकेले ही मरता, नहीं ना, वो भी मेरे साथ मरता। तो प्लीज़ पापा ऐसी बातें मत करें। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस कार का डैमेज हुआ है और वो ठीक हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं दिया करें। आप जानते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चाहता हूँ हम दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन बार बार आप ऐसा कुछ काट देते हो या बोल देते हो जिसकी वजह से मुझे हर्ट हो जाता है। मैं जा रहा हूँ। वो जाने वाला था और मामा ने उससे फिर से रोक ही लिया। रुक जा वांग जी। इट्स ओके मामा, प्लीज़ आप पापा को समझाएं। उसने अपना वो सूप का बॉक्स वहीं पे रख दिया था और फिर वो चुपचाप बैठ ही गया। पापा मज़ीद कुछ नहीं बोले, उनके लिए बस इतना काफ़ी था कि वो ठीक ठाक वापस आ गया है बिना कुछ तुड़वाए। वो उठ के अपने रूम में चली गई थी और मामा जो अब उस सूप को देख ही रही थी। ये किसने बनाया? विश ने। उसने वैसे ही नाराज सा मुंह बना के बोला था। ओह, कितनी अच्छी है ना वो। पता नहीं तुम्हें उसके भाई में क्या नज़र आया जो उसमें नहीं नज़र आ सका। मामा प्लीज़, वो मेरी बहन है और दिल का क्या है ना, वो तो किसी पे भी आ सकता है। मुझे बस वो अच्छा लगता है, जो भी है जैसा भी है, बस मुझे वही अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप मेरे और विश के बारे में ऐसा मत बोलें। हम दोनों भाई बहन हैं ना, और भाई बहन की शादी होती है क्या? व्हाटएवर। मामा ने उसके लिए सूप निकाल दिया था और फिर वो उसे देख ही रही थी। उसने मशरूम नहीं डाले, तुमने बताया था उसे? पता नहीं, वो कह दिया कि मैंने कभी बातों बातों में बताया है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने कभी बताया हो। अगर बताया है तो भी और नहीं भी बताया तो भी, तुम देखो वो कितना ज़्यादा ख्याल करती है तुम्हारा। ऑफ कोर्स, वो सब के सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनके पापा थोड़े पापा जैसे खड़ूस हैं, लेकिन वो सच में अच्छे हैं। वो दोनों मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और इसीलिए मैं वो उसको पसंद करता हूँ। वो सूप पीते पीते बोल रहा था और मामा से वो वैसे ही फ्रेंडली था। अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं लगता हमें उनको इनवाइट करना चाहिए? इनवाइट? कहाँ पे? अरे मतलब घर पे इनवाइट करेंगे ना, डिनर पे या फिर लंच पे बुला लो उनकी पूरी फैमिली को। वैसे भी वो हर बार तुम्हारी हेल्प करते हैं और वो तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो क्यों नहीं उनके पापा को भी बुला लो। मामा एक्चुअली विश और वूश तो शायद आ जाए, लेकिन उनके पापा खड़ूस है ना, नहीं आएंगे। बाय द वे मैं बात करूँगा। हाँ, तुम ऐसे करो, तुम अभी कॉल मिलाओ और मैं बात करती हूँ। नो नो, आप नहीं बात करेंगी, मैं कर लूँगी बात। मामा प्लीज़, इस टाइम वो सो जाते हैं, लाओ इधर। मामा ने उससे फ़ोन ले लिया था और अब वो विश का नंबर निकाल के उसे कॉल कर ही रही थी। फ़ोन उठाया तो गया था, लेकिन वो विश नहीं, वो तो हुशियान ही था, जो फिर से कितना ज़्यादा बेजारी से बोला था। क्या मसला है तुम्हें वांग जी? रात होगी, अब क्या तुम उसे सोने भी नहीं दोगे? हाथ होगी क्या वैसे? मैं हूँ वांग जी की मामा। ओह, वो एकदम से नॉर्मल हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे लगा वांग जी है वो, बस। इट्स ओके वांग जी, बस ऐसे ही है। मैं बस आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती थी। आज भी आप लोगों ने वांग जी की हेल्प की, उससे पहले भी कितनी बार काट चुके हैं, और मैं सच में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे घर आएँ, डिनर पे या लंच पे, जैसे आपको सही लगे। मामा आराम से बोल रही थी और आगे से वो शांत थोड़ी देर के लिए चुप ही हो गया। प्लीज़ इनकार नहीं कीजिएगा। देखिए हमारे बच्चे आपस में दोस्त हैं और मिलने जुलने से ही तो दोस्ती बढ़ती है ना। ठीक है, मैं उन्हें भेज दूँगा कल लंच पे। कॉलेज के बाद विश के साथ आ जाएगा वूश भी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, और वूश को ज़्यादा कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना कुछ नहीं खाता।
हाँ हाँ मुझे पता है अंकल, डोंट वरी, मुझे पता है वो वेजिटेबल खाता है, उसे सैलड अच्छा लगता है। मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच इजाज़त देने के लिए। वांगजी एकदम से बोला था और उशियान को अब फिर से गुस्सा आने लगा। ये भी आपके साथ ही है क्या? हाँ बस उसी का फ़ोन है ना, इसीलिए साथ ही है। ओके। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है मिसेस लैन, आप कॉल बंद कर दीजिए, मुझे रेस्ट करना है। ओके फ़ाइन। उन्होंने कॉल बंद कर दी थी और फिर उन्होंने वांगजी की तरफ देखा। कितना रूड बंदा है ना वैसे ये। हाँ बस ऐसे ही है, क्या करें, लेकिन कोई बात नहीं, अब फूल के साथ कांटे भी तो होते हैं ना मामा। हाँ यही है, और हमें तो फूलों से मतलब है, हमें क्या लेना देना कांटों से। मामा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी और वांगजी जो मामा के इतना ज़्यादा सपोर्टिव होने पे कितना ही खुश था। उन्हें हाथ करके उन्हें थैंक्स बोल रहा था। फिर वो वापस अपने रूम में आ ही गया। वो फिर से ही भूल गया था वो उसकी बातें और उसका अजीब सा अंदाज। उसे बस याद था कि इतना कि कल वो उसके घर फिर से आने वाला है। पहली बार वो उसके घर आएगा और पहली बार वो सब एक फैमिली के जैसे होने वाले हैं। वो फैमिली जो उनकी शादी के बाद बनेगी वो अभी से वो सब इमेजिन कर रहा था। वो कितना ज़्यादा खुश था। सुबह हो गई थी और कॉलेज भी उसका अच्छे से गुजर ही गया था। और फिर कॉलेज ऑफ होने के बाद वो तीनों अब वापस घर आ गए थे और आज तो पापा भी घर पे ही थे। वो फिर से वूश की तरफ देख रहे थे और वूश जो कितना नॉर्मली स्माइल करके उन दोनों को ग्रीट कर रहा था। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं। तुम सुनाओ? मैंने सुना कल तुम लोगों का एक्सीडेंट हुआ और तुम भी वांगी के साथ थे। या बस छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन हम बस ठीक हैं। बस ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना तो बहुत कुछ ही बुरा हो जाना था। अंकल आंटी प्लीज़ आप बार बार इस बात का जिक्र नहीं करें। हमने पापा को बिल्कुल नहीं बताया और उन्हें पता चला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे वो। विश ने आराम से बोला था और फिर वो दोनों चुप हो गए। ओके फाइन। वो सब अंदर आ गए थे और मामा ने साहब के लिए कितना अच्छा लंच बनाया था। और सच में वो उसने कितना कुछ ही खा लिया था और वांगजी पासों से देखे ही जा रहा था। वो तो बस सैलेड खाता था, लेकिन यहाँ तो वो सब कुछ ही खाया जा रहा था और पापा बस उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और एकदम से उनका ध्यान बस उस जार की तरफ गया था। ये यहाँ पे क्यों है? वो पीनट बटर का जार था जो उन्हें सहर ही लगती थी। हम सॉरी सर, मैं अभी ले जाता हूँ, बस वो बाबा ने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए रखा था। सर्वन जो एकदम से उठाने लगा था और विश जो कि उनकी तरफ देख ही रही थी। ओहो अंकल, आपको भी ये पसंद नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं वांगजी को क्यों ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह मुझे भी पसंद नहीं है, इसको भी पसंद नहीं है। वो अब वूश की तरफ इशारा करके बोली थी और वूश ने भी हाँ में सर हिलाया। या देखें, हमारी पसंद भी मिलती है। विश कितना खुश होकर बोली थी और वांगजी जो उसे देख के अब जैसे थोड़ा नाराज़ ही हुआ। ओह अब तुम मेरे पापा की बेटी बनने की कोशिश ना करो, बस मेरी बहन हो तुम। और क्या हुआ अगर कुछ बातों में हमारी पसंद मिलती है और कुछ में नहीं मिलती? तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पीनट बटर पसंद होता है और बहुत सारे होते हैं जिनको नहीं पसंद होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जैसी पसंद रखने वाले लोग ज़रूर ही आपस में रिलेटेड होंगे। हाँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है तुम ही हो जो ज़बरदस्ती मुझे अपने पापा की बेटी बना रहे हो। मैंने तो बस यही बोला कि मुझे और वूश को भी पसंद नहीं है। वो एकदम से बोली थी और वांगजी अब चुप ही हो क्या। वो सब खा रहे थे और वांगजी का सर जैसे फिर से घूमने लगा। उसके स्टमक में फिर से पेन होने लगी थी और वो उठी क्या। उसका सांस जो फिर से ही उखड़ने लगा था और विश जो उसके पीछे ही थी। और विश अकेली तो नहीं, उसकी मामा भी उसके पीछे थी और वूश और पापा भी। क्या हुआ? वो सब जैसे उसे ऐसे देख के परेशान ही हो गए थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस मेरे साथ ऐसा हो रहा है 2-3 दिन से। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है मेरी बॉडी में। मुझे लगता है शायद मेरा अस्थमा वो किसी और डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। वो कितनी मुश्किल से बोल रहा था और उसका सांस जैसे मुश्किल से चल रहा था। तुम्हें कुछ नहीं होगा वांगजी, हाँ तुम डरो नहीं, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा जो एकदम से आगे बढ़ के वांगजी को हक कर चुके थे और वो कितना ज़्यादा ही रोने लगे थे। वो वांगजी की हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी, लेकिन वो तो ज़्यादा ही डर चुके थे। वो सब बस उन्हें देख ही रहे थे।
मैं कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं रहने दूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, मैं हर वो चीज़ करूँगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, मैं ढूँढ लूँगा, मैं हर चीज़ ढूँढ लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। क्या ढूँढ लोगे पापा? मेडिसिन, इलाज, यही बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे लिए मैं ढूँढ लूँगा उसे, तुम टेंशन नहीं लो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। चाहे तुम मुझे अपना समझो ना समझो, चाहे तुम मेरे प्यार पे शक करो, लेकिन तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारे आगे मुझे कुछ भी सही और गलत नज़र नहीं आता। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभार हमारा अंधा प्यार किसी और की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। मैं अभी आता हूँ, हाँ, मैं तुम्हारा इन्हेलर लेके आता हूँ, दूसरा वाला। वो बाहर होगा। वो जो बस इतना बोल के रुका नहीं, वो बाहर चला गया था और कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाया था। वो वापस आया था और उसने वांगजी का इन्हेलर उसे दे ही दिया था। वो अब नॉर्मल हो चुका था और पापा जो उसे अब पेन किलर दे ही रहे थे, ये उसके स्टमक के लिए थी। और वांगजी को समझ नहीं आया था स्टमक के पेन के लिए वो उसे पेन किलर क्यों ही दे रहे थे। ये ले लो, इसके बाद हम हॉस्पिटल चलेंगे, हाँ, तुम्हारा चेकअप के लिए। ओके, मैं ठीक हूँ, बस वो कुछ ज़्यादा खा पी लिया होगा, डोंट वरी, सब सही है। वांगजी नॉर्मल हो चुका था और फिर वो बाकी टाइम बातें करने में बिजी थे। पापा ने मज़ीद कुछ नहीं बोला, वो बस वूश और विश को देखे जा रहे थे और वो बस उनको ऑब्जर्व भी कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और वूश को बार बार कॉल्स आ रही थी और विश को भी। उनके पापा जो उन्हें बुला ही रहे थे और अब उन्हें वापस जाना था। मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर आता हूँ। वांगजी जो एकदम से रेडी हो गया था फिर से हीरो बन के, और पापा उसे देखने लगे। तुम तो रहने दो, तुम्हारी मेहरबानी, फिर कुछ कह रहोगे तुम। कम ऑन पापा, अब मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं हूँ। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, गार्ड्स को भी साथ ले जाता हूँ, आप उनको भी हमारे साथ भेज दीजिए। मैं अगली गाड़ी में इन दोनों को लेके चला जाऊँगा और पीछे से गार्ड्स को भेज दीजिएगा अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो। सही है। पापा ने उसकी बात मान ली थी और अब वो अपने दोनों दोस्तों को लेके वापस उन्हें छोड़ने जा ही रहा था। वो उसके गेस्ट थे और उन्हें सही सलामत एक पीस में घर में पहुंचाना तो उसकी जिम्मेदारी थी ना, नहीं तो उनका खड़ूस बाप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांगजी गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। विश जो पीछे थी और वो उसकी साइड वाली सीट पे ही, और वो फिर से एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले पास एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो के सब कुछ भूल नहीं पा रहे थे। विश जो कि अपने फ़ोन में बिजी थे और उसका कोई भी ध्यान नहीं था, और ये वांगजी की जिद थी कि वो ही ड्राइव करके उन दोनों को छोड़ के आएगा। उसने उन दोनों की गाड़ी को भेज ही दिया था और वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था वो उसके करीब रहने का। वो ड्राइव करते हुए जा रहा था और बस थोड़ी दूर आगे तो सड़क बस पे रानी थी। वांगजी बहुत तेज़ ही ड्राइव कर रहा था और एकदम उनके कार्स की गाड़ी जैसे पीछे ही रह गई। आहिस्ता चलाओ ना, क्या कर रहे हो तुम? उसने उसे याद करवाया था। क्या है, चुप करके बैठो तुम। उसने फिर से उसका हाथ दबाया था और अगले पल जैसे कोई बड़ी सी गाड़ी आके उनकी गाड़ी के सामने रुकी थी और वांगजी ने कितनी मुश्किल से ब्रेक लगाई थी। उसमें से कितने सारे आदमी उतरे थे और उनके पास गान्स भी तो थी। वांगजी ने पीछे मुड़ के देखा था, लेकिन वहाँ पे गार्ड्स की गाड़ी नहीं थी। वो शायद ज़्यादा ही आगे निकल आया था, यहाँ पे गार्ड्स ही ज़्यादा स्लो थे। उन्होंने उन्हें बाहर निकलने के लिए बोला था और वो बाहर निकल भी आए। विश जो कि कितना ज़्यादा डरी थी और उसका फ़ोन जो कि उसके हाथ से गिर ही गया, और वहाँ पे अभी हेलो हेलो की आवाज़ ही आ रही थी। शायद वो अपने पापा से बात कर रही थी और वो कितना ज़्यादा डर गई थी। वो जो भी थे, वांगजी और वूश को कुछ भी नहीं कह रहे थे। अब उनका सारा ध्यान बस विश की तरफ था। पकड़ लो इसे, बस यही चाहिए हमें, अगर ये नहीं मिली तो बहुत बुरा होगा, वो आदमी बोला था और उसकी आवाज़ वांगजी करोड़ों में भी पहचान सकता था। ये वही था जो कल वहाँ पे था, वो डॉक्टर जो उसे टेस्ट कर रहा था। हाँ, उसके वूश को। नो, खबरदार कोई उसे टच नहीं करेगा। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दो आदमियों ने उसे हाथों से जकड़ लिया था। लुक, हमारा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं और ना ही इससे, हमें बस ये लड़की चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं, और इसे भी मारेंगे नहीं, ना कुछ इसका रेप करने वाले हैं, बस हमें काम है थोड़ा सा, वो बोले थे। और वूश जो कि आप बस
विश की तरफ देख ही रहा था। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपने हाथ छुड़ाना चाहता था और ना तो वो ना ही वांग जी खुद को आज़ाद करवा पा रहे थे। उन दोनों के हाथ उन्होंने एकदम से जैसे चेन से ही बांध दिए थे। विश जो बस रो रही थी और उसने कितने जोर से बस एक ही नाम पुकारा था, पापा। और वो उसे लेके जा रहे थे। हाय सैड लीव ही, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो जो कितने ज़्यादा गुस्से से बोला था और वांग जी जो उससे भी ज़्यादा चिल्ला रहा था। मैंने बोला मेरी बहन को छोड़ दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ओ, तुमने खुद क्या कर लिया जो तुम इसे छुड़ा लोगे? वो आदमी बोला था। और वो शायद हाँ विश को अपनी कार में डालने वाले थे, लेकिन अगले ही पल वो हो गया था जो किसी ने सोचा ही नहीं था। उन्होंने वो शियान को देखा था जिसके हाथ में गन थी और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो गन्स थी उसके दोनों हाथों में। उसने आते ही जैसे अंधाधुन उनके ऊपर फायर कर ही दिया था और वो जैसे गिरने लगे। बस एक आदमी बचा था जिसके हाथ में विश का हाथ था। वो उसके करीब आया था और उसने अगले ही पल जैसे उसे पकड़ के इतनी जोर से ज़मीन पे पटका था कि वो उठ नहीं पाया। वांग जी ये सब देख ही रहा था। वो शियान की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वो हाथ से ज़्यादा ही गुस्से में था और उसने अगले ही पल बस थोड़ा सा जोर लगा के वो चेन भी तो तोड़ ही डाली थी जो वांग जी के हाथों पे थी। और दूसरी बार में वूश के हाथों पे भी वही जोर लगा के चेन तोड़ चुका था। वो वांग जी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और विश ने बस भाग के उसे आगे काट लिया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी। मैं यहाँ पे और किस लिए हूँ? बस तुम्हें बचाने के लिए, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुना तुमने? वो शान जो पास उसे हक किए वो बोला था और उसने जाके वोश को भी तो हक कार ही लिया था। और वांगजी जो इस फैमिली रीयूनियन को देख ही रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी अभी वो शियान ने कितने सारे लोगों को कैसे धड़ल्ले से मार दिया था और एक को तो कितनी ज़्यादा बेदर्दी से। बस उसका एक बार और वो दोबारा उठा नहीं। और उसे याद आने लगा था जब उसने वोश से पहली बार मुलाकात की थी कॉलेज में। वोश ने भी सबको ऐसे ही पीटा था, लेकिन आज वोश कुछ नहीं कर पाया। आज सब उसके बाप ने किया था। आखिर क्यों, कैसे, ये सब इतने ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों है? उसका दिमाग जैसे घूमने सा ही लगा था। ये सब क्या है? क्या वो सच में कुछ अजीब है, या वो इंसान ही नहीं, या फिर वो कोई बहुत बड़ा सच था जो वो उससे छुपा रहे थे? उसे कुछ भी नहीं समझ आया और अगले ही पल वो वोश के ऊपर गिर ही चुका था।